कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा निर्दोष सैलानियों की बर्बरतापूर्वक हत्या के बाद देश भर में आक्रोश बुलंद हुए। पूरा देश एक स्वर में आतंकवादियों की इस कायराना हरकत पर खूनी नरसंहार का बदला सख्त से सख्त कदम उठा भारत सरकार से लेने की मांग उठा रहा था। जहां घटनाक्रम के 14 दिन बाद सरकार ने खूनी नरसंहार को अंजाम देने वाले के खिलाफ भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम का लोहा दिखा। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से महज 25 मिनट में ही पाकिस्तान की जमीन पर हवाई हमला कर 10 से अधिक आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर हमले का बदला ले लिया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई और सरकार के इस कदम की जानकारी जैसे ही देशवासियों को लगी तो खुशी की लहर छा गई। सभी ने सरकार के इस कदम का समर्थन किया। सागर में भी आतंकी ठिकानों पर सरकार की जवाबी कार्रवाई पर उत्साह का माहौल देखा जा रहा। सब्जी मंडी में तो आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया गया और भारतीय ध्वज को लहराते हुए सभी ने इस कदम का स्वागत किया। शहरवासियों से जब हमने प्रतिक्रिया ली तो सब एक स्वर में कार्रवाई को उचित करार दे सरकार और सेना की पीठ थपथपाते नजर आए, तो वहीं पाकिस्तान को भी दो टूक शब्दों में नसीहत दी। इस बार गलती माफ नहीं की जाएगी और ईंट का जवाब पत्थर की तर्ज पर मिलेगा, जिसकी यह कार्रवाई तो महज एक ट्रेलर। बहुत अच्छा कार्रवाई भई है। इन आतंकवादियों ने हमारे देश को कितने सालों से दहला रहे हैं। अभी ताज़ा हमला हुआ था कश्मीर में, हमारे 28 बेकसूर इंसानों को मारा गया, उसका ये बदला है। और पाकिस्तान ये समझ ले कि अगर गलत कार्रवाई की तो इतनी खतरनाक कार्रवाई करेगा भारत सेना कि पाकिस्तान का नाम और निशान मिटा जाएगा। जब पाकिस्तान होश में आ जाए, ये समझ ले भारत की जनता का गुस्सा था तो पलट बार ना करे। ये एक्शन का रिएक्शन है भारत का। हम तो पहले ही दिन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले दिन से ही आह्वान कर रही है, सरकार से निवेदन कर रही है कि पूरा विपक्ष आपके साथ है, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारो। जिस ढंग से हमारे निर्दोष और निरीह पर्यटकों के लिए उन्होंने जो कायराना हमला किया, हमने उसके लिए कैंडल मार्च निकाला, हमने सरकार के सहयोग की बात की। और यदि सरकार एक कदम आगे बढ़ के देश हित के लिए पाकिस्तान के वो आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करती है तो कांग्रेस इस फैसले का स्वागत करती है। और अदम्य साहस के लिए कांग्रेस देश हित में सरकार के साथ है। ये जो आतंकवादी हमला हुआ था वो एक बहुत ही बर्बरतापूर्व एक आक्रमण था, जिसके प्रति पूरे भारत में बहुत ही रोष था। और भारत का हर नागरिक ये चाहता था भारतीय सरकार से, मोदी जी से, कि इसका हिसाब जल्द से जल्द चुकता किया जाए। आज जो रात को 1:05 में 1:30 तक मात्र 25 मिनट में जो भारतीय सेना ने आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया, ये बहुत ही सराहनीय काम है, प्रशंसनीय काम है और इसी की भारतवर्ष को आशा थी। देखिए, जैसा कि आप और हम सभी रात से लगातार देख रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 56 इंच का सीना, हम उनको बार बार कहते थे कि 56 इंच के शेर वाला सीना जो उनके पास है, उन्होंने आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिखा दिया है, ये दुनिया को दिखा दिया है कि अगर हमारे ऊपर कोई हम छेड़ेगा तो हम छोड़ने वालों में से नहीं है। और जिस तरीके से पहलगाम के अंदर लोगों ने, आतंकवादियों ने लोगों की जाति और धर्म पूछकर जो प्रहार किया, नरसंहार किया, हम उसकी घोर भर्त्सना करते हैं। और इस अवसर पर जो रात में जो स्ट्राइक हुई है, उस स्ट्राइक के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं, इस देश के प्रत्येक आम नागरिक को बधाई देते हैं और उन सनातनियों को भी बधाई देते हैं जिन्हें इस बात का क्षोभ था, दुख था, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा थी कि धर्म को पूछकर गोली मारी गई।
आज मैं इस अवसर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः एक बार बधाई देता हूं और देशवासियों को बधाई देता हूं कि जो स्ट्राइक हुई है, हमने जो आतंकवादी जो कैंप थे उन कैंपों को 9 कैंपों को नेस्तनाबूद कर दिया है और ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आतंकवाद को समूल नाश करके ही अब दम लेने वाले हैं। अब वो शांति से बैठेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार सेना के जो हमारे जवान छुट्टियों पर थे उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। लगातार उच्च अधिकारियों की बैठक हो रही है, एनएससी के साथ बैठक हो रही है, हमारे डाबुल जी के साथ, हमारे गृह मंत्री जी के साथ, सारे मंत्रिमंडल के साथ। और इस हमले के लिए पूरा देश माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ है और हमेशा रहेगा। चाहे धन की बात हो, चाहे तन की बात हो, चाहे मन की बात हो, हम उनका संबल बढ़ाने के लिए, हम उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा उनके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, आतंकवाद मुर्दाबाद।